उत्तर प्रदेश चुनाव में तीन चेहरा सुर्खियों पर, तीनों की यारी, पतंग उड़ाने की तैयारी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और ओम प्रकाश राजभर की यारी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग उड़ाने की कर रही है उत्तर प्रदेश में तैयारी। उत्तर प्रदेश चुनाव में सबकी नज़र मुस्लिम वोटों पर है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब मुस्लिम मतदाताओं में सियासी बेदारी लाना शुरू कर दिया है। ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहाँ पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया, अल्लाह जानता है। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूँ कि आपकी सफल से कोई कायद उठ जाए जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि रहती दुनिया तक तुम्हारी आवाज बने। और उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन कबल 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा किया और साथ ही साथ वहां पर अतीक अहमद और उनकी पत्नी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गई। बहरहाल जो इस वक्त देखा ये जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और दीगर सियासी बड़े लीडर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने की चर्चा आम जुबान पर है। अगर बड़े लीडर वहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामने लगेंगे तो यकीनन है कि मुसलमानों में सियासी बेदारी आना शुरू हो गया है और कहीं न कहीं मुसलमान एक बार फिर गोलबंद होते वहां पर दिखाई देगा। बहरहाल इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब पूरी ताकत झोंक दी है और ख़ुद वो स्पीच में कहते हैं कि मजलिस वहां पर इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत और पूरी तैयारी के साथ जनाब मोहतरम शौकत अली की क़यादत में विधानसभा के इलेक्शन को लड़ेगी। और हमारा आपको यही पैगाम है, यही आपसे इल्तिजा और गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस की पहली कोशिश ये है कि यहाँ से आपकी मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी लीडरशिप बने। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, प्रदेश है। यहाँ पर हर बिरादरी की, यहाँ पर उनकी एक सियासी ताकत है, उनकी एक पहचान है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी की आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। और मजलिस ये चाहती है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें। भारत की जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? भारत की जमहूरियत उस वक्त मजबूत होगी जब सबको उसमें हिस्सेदारी का उसमें हिस्सा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया। कभी आपने कांग्रेस को वोट दिया, उनको नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज, कहां है आपकी सियासी ताकत? आज उत्तर प्रदेश में आपके वोट की अहमियत नहीं है, आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है। आप देख रहे हैं तमैसिज न्यूज। इस तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।